सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ पुनः एक बार हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी। कितनी सुंदर इनकी साधना, पूरा का पूरा परिवार योग से पूरी तरह सरोवर। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में घुटने ना उठें, आगे पीछे करते जाएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता, महसूस करें पांव की मांसपेशियों पर आते सुंदर प्रभाव को। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव मिलाकर राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठा दें, आधा से 1 इंच, और पंजे को अंदर खींच लें। बाएं पंजे को सामने की ओर तान दें। घुटने को बिल्कुल सीधा कर दें। थाई हवा में रहे। जिनसे संभव ना हो, हाथ से थाई के निकट सहारा ले सकते हैं। करिए करिए करिए, घुटना नहीं मुड़े, सामने पंजा तना रहे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाएं पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएं, पंजे को अंदर खींचें, रीढ़ को सीधा जितना हो सके रखें, भुजा पीछे, हाथ आसन पर या घुटने के पास से पकड़ लें, खींचे अंदर की ओर। बहुत बढ़िया। ये देखिए पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ है, सामने पंजा तना हुआ है, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं। पाँव में हल्का हल्का जो कंपन हो रहा है उसको आपने धीरे धीरे अभ्यास द्वारा ख़त्म करना है। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स। अब दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर पाँव के नीचे, थाई के नीचे रखें और दोनों एड़ियों को एक साथ उठाकर पंजे अंदर खींच लें। एड़ी हवा में रहे पूरी क्रिया के दौरान। जितना पंजा अंदर खींचेगा उतना अधिक लाभ मिलना है। कोशिश करें रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं सुंदर प्रभाव पर। जो चाहते हैं कि उनके घुटने का दर्द ठीक रहे, वो इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा करें जी। बैठकर करें, लेटकर करें, चेयर पर बैठ के करें। खींचिए खींचिए पंजे को। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स, विश्राम। दोनों पाँव को आधा से पौना फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर। प्रयास करें जी, बाहर की ओर, अंदर की ओर, अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं बिना रुके। हर बार लेकिन कोशिश हो करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। अब वापस आ जाएंगे। चक्की चलाएंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके आगे से आगे झुकें, पीछे से पीछे जाएं, गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाएं पूरे शरीर को। इस प्रयास में घुटने ना उठें, पंजे सामने तने रहें। कोशिश करें आपकी कलाई पंजे से आगे निकले जब आगे की ओर झुकें।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करिए, मुस्कुराते हुए करिए, प्रभाव के साथ जुड़कर करिए। धीरे धीरे मौसम में ठंडक आ रही है। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी प्रकार 5 से 7 आवृत्तियां। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड। पंजे को तान के कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आवृत्ति को पूर्ण करते हुए रिलैक्स। हाथों का स्टैंड, पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों को निकट लाकर बटरफ्लाई की स्थिति लें और अधिक से अधिक एड़ियां जब पास में आ जाएं, पंजों को क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। हर बार कोशिश हो कि मेरे घुटने आसन को छुएं। लगातार कोशिश हो मेरी रीढ़ गर्दन सीधी रहे। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। बड़े भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे इस अमृत वेला में प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं। स्वयं ही नहीं जुड़ रहे, पूरा परिवार जुड़ रहा है। धीरे धीरे इसका प्रभाव नज़र आ रहा है अपनी दिनचर्या पर, अपने व्यवसाय पर, पारिवारिक संबंधों पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। ये बहुत अच्छी क्रिया है। बार बार आपको याद दिलाते हैं पद्मासन लगाने के लिए। जिनकी ये क्रिया बढ़िया होगी वो पद्मासन बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया जी। सुशील जी देखिए, लगातार इनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। हजारों लोगों को इन्होंने योग से जोड़ दिया। बहुत ही हमारे कर्मठ अधिकारी। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। पाँव को सीधा करके विश्राम, रिलैक्स। आंखें बंद है, श्वास को सामान्य होने दें। पुनः एक बार मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें। पद्मासन लगाने जा रहे हैं, सभी कोशिश करेंगे जी। अब बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। जिनसे नहीं भी हो रहा, कोशिश तो करके देखें एक बार। पहले से ही मन में हार ना माने। आधा मिनट, 15 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ तो आप करने की कोशिश करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठकर केवल और केवल श्वासों पर कंसंट्रेट करें। मुस्कुराते हुए हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ये श्वासों के द्वारा ही हम प्राणी कहलाते हैं। इन श्वासों के द्वारा ही हमारा जीवन है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी करेंगे, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। परिवार के साथ मिलकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव इसी प्रकार प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सीधे कर लें, हल्का विश्राम ले लें। चलिए जी, एक बार बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करते हैं। बहुत दिन हो गए, उकड़ू बैठ जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जिनसे होगा केवल वो करेंगे जी। उकड़ू बैठकर दोनों एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। अगर सुशील जी देखिए इस एज में कितनी सहजता से कर सकते हैं, तो हम तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बड़ी सुविधा से कर सकते हैं। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए एड़ियाँ हवा में है, केवल आपके पूरे शरीर का वजन के पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर, पंजे पर है। आँख खोल कर सकते हैं, आँख बंद करके भी इसको बड़ी सहजता से किया जा सकता है। धीरे धीरे अपनी समय सीमा को बढ़ाना है आपने। दो से 3 मिनट तक अपनी पर्सनल साधना में रुकने का अभ्यास करें। खुद को बड़ा अच्छा लगेगा जब आप 2 मिनट 3 मिनट रुकेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, शारीरिक लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया जी। इसी प्रकार आप भी प्रसन्नता के साथ रुकिए, मुस्कुराते हुए धीरे से खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें सहारे की आवश्यकता ना पड़े। बहुत बढ़िया जी। देखिए सुशील जी का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। चहक ने अभी पीछे बच्चों की क्लास में देखा होगा आपने, इनकी ग्रैंड डॉटर कितनी सुंदर उसने सूर्य नमस्कार करवाया था। और इस एज में भी देखिए सुशील जी अच्छे से अच्छे जो यंग लोग हैं उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। आइए जी, खड़े होने की कुछ साधना करते हैं सुशील जी के साथ। सर्वप्रथम दोनों हाथों को आपस में ऐसे घुमाएंगे। घुमाइए जी दोनों हाथों को एक साथ। पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी रख सकते हैं, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे। कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी। जितनी भुजाएं ऊपर जा सकती हैं लेकर जाएंगे, पीछे जा सकती हैं पीछे लेकर जाएंगे। जितना बड़ा घेरा बनेगा उतना अधिक लाभ मिलना है। वेरी गुड। दूसरी दिशा से करेंगे, दूसरी दिशा से करेंगे जी। थोड़ा सा कंफर्ट से ज़्यादा करिए। दोनों हाथों से एक साथ करिए। वेरी गुड। अब दोनों हाथ खोलकर अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों पर रखकर अब की बार कोहनी को घुमाएंगे। दोनों कोहनियां जब आगे आए तो मिले, उंगलियां कंधे से अलग ना हो। करो जी करो। जो लोग बाद में जुड़े हैं बिना 1 सेकंड गंवाए जल्दी से शुरू हो जाएं जी। अपनी क्रिया पर ध्यान दें। परिवार के अन्य सदस्य जुड़ें, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी।
जो जुड़ेगा उसी को लाभ होना है। दूसरी दिशा से करेंगे। हमारा काम है परिवार के सदस्यों को योग के फायदे बताना, जोड़ने का प्रयास करना। आगे ईश्वर की जैसी इच्छा हो। कभी भी बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ज़बरदस्ती ना करें जी, बल्कि आप बढ़िया से साधना करके अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करके जो आपका मैसेज जाएगा वो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए जी, वापस आ जाएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अर्धचंद्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, ऊपर नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा बना लें। कलाई के निकट से हथेलियां जरूर जुड़ी हों। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो होती है कि हमारी हथेलियां खुल जाती हैं। मिलाइए जी वहाँ पर, जैसे कि कोई कागज़ आपके दोनों कलाई के निकट हथेली के बीच में फंसा हुआ है और उस कागज़ को निकलने नहीं देना। पूरी क्रिया के दौरान भरिए गहरा लंबा श्वास, और श्वास, भरे हुए श्वास में बगल से राइट साइड में झुकें। भरे हुए श्वास में जहाँ पर भी लगे आपकी हथेली खुल रही है वहीं रुक जाएं। ज़्यादा झुकना महत्वपूर्ण नहीं, सही स्थिति बना के रुकना महत्वपूर्ण। सामान्य श्वास में रुकें। फिर से हथेली खुल रही है कुछ साधकों की, हथेली पर ध्यान दीजिए जी। चाहे आप रत्ती भर झुकें, 5 डिग्री झुकें, लेकिन आपकी कोहनियाँ सीधी हो, हथेली मिली हो। सोचिए पतला सा कागज आपके दोनों हथेलियों के बीच में है, उसको आपने दबा के रखना है। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, और भरे हुए श्वास में बाईं ओर लेफ्ट साइड में बगल से झुकें। बगल से झुकना है जी। पुनः देखिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, हथेलियाँ आपकी अभी भी खुल रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपने हथेली मिलाने पर, कोहनी सीधी रखने पर देना है। भुजा को कान के साथ रखने में देना है। नहीं झुका जा रहा, चाहे आप ताड़ासन की भांति रुक जाएं केवल, लेकिन स्थिति को ठीक बना के रखें। करिए करिए करिए, सामान्य श्वास में रुके रहिए। कुछ साधक आगे की ओर आगे हैं। भुजाएं कान के साथ रहनी है, गर्दन भी नहीं झुकानी। हथेली मिलाओ जी, हथेली मिलाओ। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लें, खींचे शरीर को ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे। हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए आएंगे जी। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। घुटनों को आगे पीछे करेंगे, थोड़ा मोड़कर। आगे करें घुटने, फिर पीछे करें, सीधे करें, फिर आगे करें, फिर सीधे करें। करिए जी, करिए करिए। सारी क्रियाएं आप कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखें। बहुत बढ़िया। करो 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 जी, करिए। वापिस आ जाएं। विश्राम। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिला लें, पंजे खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए, 5 उंगलियां मिली हुई, होठों पर मंद मंद मुस्कान। पक्षियों की मधुर आवाज़ का आनंद लें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। भगवान सूर्य का ध्यान करें। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा।
मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर मिलकर आप परिवार के साथ साथ देंगे। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें ऊपर की ओर, कंधों को ले चलें पीछे की ओर, कलाई को रखें सीधा, अंगूठे को मिलाएं उंगलियों के साथ, घुटने को ढीला मत पड़ने दें, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान, आंखें बंद। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, शरीर को खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, साथ साथ नाभि को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। घुटने नहीं मोड़ने जी, घुटने नहीं मोड़ने, बार बार आपको याद दिला रहा हूं। माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश तभी संभव होगा जब आप पेट को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे। तभी संभव होगा जब रात को आप अपना भोजन 7 बजे 7:30 बजे से पहले करेंगे। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर चलें, जितना पीछे पांव जा सके। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन पीछे, घुटना पीछे वाले पांव का हवा में। बहुत बढ़िया। थोड़ी गर्दन में और गुंजाइश है जी, थोड़ी सी और प्रयास करें गर्दन की। दूसरी टांग को लेकर जाएंगे पीछे से पीछे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, एड़ी को आसन पर लगाएंगे, घुटने को सीधा रखेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में, सहजता के साथ ठहरिए यहाँ पर। पूरे शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना, कंधों को मजबूत बनते हुए देखना। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। पीछे पांव नहीं खुलें, घुटने ना खुलें, एड़ी खड़ी रहे। नाभि को संकुचित करें। अष्टांग प्रणाम, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंददायक। आगे से धड़ को उठाएं, कोहनियों को खोलें, पीछे स्थिति को बिल्कुल भी ना, जरा सा भी रत्ती भर भी हिलने ना दें। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया से सुशील जी ने पाँव की स्थिति बना के रखी हुई है। कमर को पीछे मोड़ना है, गर्दन को पीछे मोड़ना है। ये देखिए जी, इनकी उंगलियां हाथ की पूरी तरह मिली हुई हैं, कोहनियां बिल्कुल सीधी है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे। फिर से एड़ी को आसन पर लगाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। और थोड़ा प्रयास कर सकते हैं एड़ियों को लगाने का जी। देखने से नहीं होगा। अभी भी कुछ साधक अगर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट, जितना संभव हो सके कीजिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को एक बार में दोनों थैलियों के मध्य लेकर आएं। वाह जी वाह सुशील जी, देखिए कितनी बढ़िया आपकी साधना है जी। हमारे सुशील जी क्षेत्रीय प्रधान हैं, 65 ईयर्स इनकी एज। और जो साधना ये करते हैं, जैसे 25 साल का कोई युवा कर रहा हो। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएं,
पुनः एक बार माथा घुटने के निकट। करें जी, करें करें करें, बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्कर पर ध्यान हो, नाभि के पीछे होता है मणिपुर चक्र। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाओं को कान के साथ रखते हुए ले जाएंगे ऊपर, तानिए ऊपर की ओर, कंधों का दबाव बनाइए पीछे की ओर, कलाई को सीधा रखते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। खींचिए खींचिए जी, ताड़ासन के लाभ ले रहे हैं आप लोग। असंख्य नस नाड़ियां मेरी सारी की सारी पूरी तरह सक्रिय हो रही हैं। ब्लड का जो फ्लो है वो तो बहुत सुंदर बन जाता है। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट चेहरे पर। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। भारतीय योग संस्थान, जिसका एकमात्र उद्देश्य पूरा विश्व सुखी हो, निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, योग का मार्ग चुना, पूरी तरह टेस्टेड, हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको पूरे विश्व को दिया है, आज पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है, इसको मान चुका है, इसको अपना रहा है। चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे। ताड़ासन करेंगे जी एक बार लेटकर। भुजाओं को, पंजों को अधिक से अधिक विपरीत दिशा में खींच दें। खींचिए जी, जैसे दो आदमी आपके शरीर के साथ रस्साकसी कर रहे हों, विपरीत दिशा में खींच रहे हों, ऐसी आपने स्थिति बनानी है अपनी नाभि को मध्य भाग मानकर। करिए जी, करिए, और खींचिए जी, और प्रयास करिए, कोहनी को कोशिश करें, आसन से ना उठने दें। धीरे से ढीला छोड़ें। 5 बार अपने हाथों को शरीर के साथ लेकर आएं, फिर पीछे लेकर जाएं। पंजे तने रहेंगे पूरी क्रिया में। 5 बार केवल हाथों की मूवमेंट करें जी, बिना रुके करें। पंजे ढीले छोड़ दिए, कुछ साधकों ने पंजों को ढीला नहीं छोड़ना जी, कलाई को सीधे रखते हुए करना है। आवृत्ति को पूरा करते हुए हाथ पीछे रखें। 5 बार पांव को ऊपर नीचे करें 90 डिग्री पर, बिना रुके। पांव के पटकने की आवाज़ ना आए जी, इतना ज़रूर करना। अगर आपको लगता है पांव पटकने की आवाज़ आती है तो मत करें इसको। इतना बैलेंस ज़रूर बना के रखना है आपने। हाथ को खींचिए जी, हाथ ढीले छोड़ने के लिए थोड़ी बोला है, पांव करने हैं लेकिन हाथ खींच के।
वापिस आ जाएंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम, हल्का विश्राम लें। और अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं नाव आसन। कमर के बल डोलना, बहुत बढ़िया। जो चाहते हैं कि उनकी कमर लचीली रहे लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो इस क्रिया को थोड़ा ध्यान से करेंगे या अवॉइड करेंगे। श्वास, पहले भुजाओं को, पाँव को ताने बिना श्वास भरे। श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। वाह जी सुशील जी, बहुत बढ़िया। जब आगे जाएंगे कोशिश करें मेरी हथेलियां पंजे से आगे जाएं। देखिए जी सुशील जी के पांव कितनी सहजता से पीछे आसन को छू रहे हैं, जमीन को छू रहे हैं। पैंसठ साल के हमारे युवा सुशील जी, यंग सुशील जी इतना बढ़िया कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं जी। करिए जी, करिए करिए। पंजों को तान के करना है, भुजाओं को कान के साथ लगाकर करना है, बगैर घुटना मोड़े करना है। जब आगे आएं तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे, जब पीछे जाएंगे पांव तो श्वास भरते हुए जाएंगे। आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएं। विश्राम, रिलैक्स। एक बार दोनों पाँव को घुटनों से मोड़कर दोनों हाथों से पाँव के अंगूठे को पकड़ें। दोनों पाँव के घुटने मोड़कर दोनों हाथों से पाँव के अंगूठे को पकड़ लें और फिर उसके बाद दोनों पाँव के दोनों एड़ियों को ऊपर उठाकर थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करें जी। ये देखिए, जो पाँव के अंगूठे को पकड़कर बैलेंस बना सकते हैं बैलेंस बनाएं, अन्यथा बिना पकड़े हुए बैलेंस बनाएं। तानिए पंजे को हवा में करीब 50-60 डिग्री पर, और जो पाँव के अंगूठे को पकड़कर कर सकते हैं वो अंगूठे को पकड़कर करें, बिना घुटना मोड़े करें। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स। वक्र आसन करेंगे। दोनों पांव मिलाइए, पंजे मिलाइए, रीढ़ गर्दन सीधी। अपने राइट हैंड को, अपने राइट पांव को मोड़िए और पंजे को लेफ्ट घुटने के निकट रखें। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के अंदर से लाते हुए और ज़मीन पर अपनी हथेली को रखने का या टकने को पकड़ने का प्रयास करें। घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन को राइट साइड में घुमा दें। राइट हैंड का पीछे सहारा ले लें। वक्र आसन, गर्दन सीधी लेकिन मुड़ी हुई साइड में। देख लें आप, राइट पांव का घुटना मोड़कर पंजा बाएं पांव के घुटने के निकट है, जमा हुआ है आसन पर जैसे खड़े होते हैं। और जो लेफ्ट हैंड है वो घुटने के अंदर की ओर से लपेटते हुए अपने हथेली को आसन पर लगाएं या टकने को पकड़ें या घुटने को पकड़ें, सीधे पांव के घुटने को पकड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को मोड़ें पंजा आसन पर, राइट हैंड को लपेटें और अपने
हथेली से घुटने को पकड़ें या टखने को पकड़ें, लेफ़्ट साइड में गर्दन को घुमाकर लेफ़्ट हथेली का सहारा ले लें। वाह जी वाह, देखिए कितनी बड़ी आपको साधना करके दिखा रहे हैं सुशील जी। ये वक्र आसन कहलाया जाता है जी। इससे आपका लीवर और पैनक्रियाज स्वस्थ बनते हैं। जिनको मोटापा होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन जब तक करेंगे नहीं कैसे पता चलेगा कि मोटापा है या नहीं है। तभी आपको लगेगा कि हम मोटापे पे काम करें ताकि हमारा वक्र आसन बढ़िया बने। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, दोनों हाथ राइट साइड में रखें, एक साथ बाईं ओर से टांगों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पाँव के अंगूठे मिले हुए, दोनों थैलियाँ घुटनों के ऊपर। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों अंगूठे रीढ़ के पिछले हिस्से पर टच हों, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। चारों उंगलियां मिलाकर नाभि की साइड में आपस में अंगूठे टच होने चाहिए जी। अंगूठे से रीढ़ को दबाइए, धीरे धीरे कमर को मोड़िए, नाभि से ऊपर वाले भाग को लेके जाना है बस। नाभि से नीचे वाले भाग को बिल्कुल नहीं लाना, नितंब तो बिल्कुल भी पीछे ना जाएं। गर्दन अधिकाधिक पीछे जाए। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श दें, पूर्ण स्थिति, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें। करेंगे जी, करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। बहुत शानदार जी, बहुत ही शानदार। थोड़ा हिप्स को और धक्का दीजिए जी, कोशिश कीजिए और थोड़ा ठहरने का मन बनाइए, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं, खुश होकर। ईश्वर कृपा से कर पा रहे हैं, माता पिता के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं। मेरे कमर के रोग दूर हो रहे हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां स्वस्थ बन रही हैं, लचीला बन रहा है पेट, सर्वाइकल मेरा ठीक हो रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटके से नहीं आए, कई बार चक्कर आ जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को करते वक्त विशेष ध्यान रखें। वापसी में तो विशेष बहुत संभल कर वापस आएं। पुनः वज्रासन में बैठें और यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। मकर आसन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी चिन के नीचे रखें, ठुड्डी के नीचे रखें, कोहनियों को खड़ा कर लें और निकट कर लें। दोनों पाँव को मिलाएं, घुटने मिलाएं, एड़ी मिलाएं। ये प्रारंभिक स्थिति सही होगी तो आगे की स्थिति बढ़िया बनेगी। अब अपने दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें और दोनों पाँव को अपने हिप से लगाने की कोशिश करें। करें जी, करें। जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो ऐसे करिए। पाँव के अंगूठे मिलाकर, एड़ियाँ चाहे थोड़ी खुल भी जाएं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो और आप अपनी एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश, अपने नितंब से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाइए जी, प्रेशर बनाइए। रुके रहना है जी, आपने अभी पाँव को नहीं लाना, केवल हम इसकी पहले एक स्थिति कर रहे हैं। कोशिश करिए कि एड़ी आपकी नितंब से लगे, पीछे से कोई आपके पंजे को दबा रहा है और ज़बरदस्ती एड़ी को आपके
शरीर से टच करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा करिए जी आप। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए, और अभी गुंजाइश है, करिए जी। देखिए पहुंच रही है, हिप्स के पास में पहुंच गई है एडी, करिए। एडी को थोड़ा खोल के कर सकते हैं, पाँव के अंगूठे मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें और अब एक एक पाँव से बिना रुके करेंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। जो चाहते हैं कि कमर सही रहे, सर्वाइकल ठीक रहे, तो ये सबसे सेफ आसन है। उष्ट आसन में कई बार मुश्किल हो जाती है, झटका आ जाता है, लेकिन इसमें आपको पेट का सहारा मिल जाता है, कोहनी का सहारा मिल जाता है, तो बहुत सेफली आप कर सकते हैं। करिए जी करिए, बिना रुके करिए, आंख बंद करके करिए, मुस्कुराते हुए करिए। दोनों पाँव से इकट्ठा करिए, बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। वेरी गुड, 5 बार 7 बार तो जरूर करें जी। यहीं से आवृत्ति को पूरा करते हुए शिथिल आसन, बाईं ओर में आए, एक बार जल्दी से शिथिल आसन का आनंद लें। लेफ्ट साइड का शिथिल आसन, लेफ्ट पांव सीधा, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट पांव मुड़ा हुआ, राइट हैंड मुड़ा हुआ। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, एड़ियाँ निकट से निकट लगा दें। भुजाओं को चेक कर लें, मेरी 180 डिग्री पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर नीचे हो गई हो। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन ले चलें साथ साथ लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए, दोनों भुजाएं लगातार खिंची होनी चाहिए, घुटने से घुटना दबा रहना चाहिए। इतना सुंदर कर्व आपकी रीढ़ का बनता है, जिससे रीढ़ का, मेरुदंड का पुराने से पुराना दोष समाप्त हो जाता है। ये आसन बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे कितने ही संबंधी मित्रों को मैंने केवल ये एक आसन बताया, जो कह रहे थे कि कमर में दर्द है और हमारे पास समय नहीं है योग से जुड़ने का, तो मैंने उनको कहा कि केवल 2 बार इस आसन का अभ्यास करें, 2-2 मिनट, और महीने भर में मेरे पास उनके बहुत बढ़िया फीडबैक्स आए हैं। योग से जुड़ेंगे तो पूरा शरीर, दिमाग, सब में फ़ायदा होगा, लेकिन खाली अगर आपको कमर दर्द ही ठीक करना है तो केवल ये आसन का अभ्यास करें जी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया सुशील जी, कितने मन से करते हैं हमारे सुशील जी। जो भी आसन करते हैं बहुत खुश होकर करते हैं, देख करके इतना आनंद आता है, इनको इतनी खुशी मिलती है। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा एड़ियों को निकट करें और श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। करिए जी करिए, आज का आखिरी आसन है, थोड़ा रुकेंगे। भुजाओं को मत खींचिए जी, भुजाओं को आप देखिए ढीला छोड़ देते हैं। घुटनों पर ध्यान करते हैं तो भुजाएं ढीली छोड़ देते हैं, भुजाओं पर ध्यान देते हैं तो घुटना आप ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी है। घुटने तो ऐसे हो जाएं जैसे फेविकोल से चिपक गए हों,
दोनों पांव मिलकर जैसे एक हो गए हों। कुछ साधकों ने अंगूठे को अलग कर दिया। अंगूठे को उंगली से मिलाइए जी। सुनने के बाद भी नहीं कर रहे कुछ साधक। सजगता के साथ आपने करना है, पूरी तरह ध्यान से करना है, भुजाओं को खींच के करना है, बिना किसी तनाव के करना है, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वाह जी वाह सुशील जी। भुजा 180 डिग्री पर ही रहे। कुछ साधकों की भुजा ऊपर नीचे हो गई है। आँख खोलकर आप थोड़ा अपनी भुजा को ठीक कर सकते हैं जी। दबाइए दबाइए, घुटने को दबाइए जी। एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठे, पाँव पाँव का, थाई के ऊपर थाई। धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में आ जाएं और पाँव को सीधा कर लें। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रखें और अब जो है अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। करें जी ईश्वर का ध्यान। अब जो आनंद आपको आएगा, इस आनंद को आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। जो हम सुबह की 1 घंटे की साधना जब करते हैं, बिना कहीं गए, बिना कोई खर्चा किए, और स्वतः ही उससे भी ज़्यादा आनंद मिल जाता है। देखिए, बस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रतिदिन इसी प्रकार योग से जोड़कर रखें। आएंगे चेतन अवस्था में, मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अभी हमारे सुशील जी बच्चों की क्लास चला रहे हैं, तो 6:30 बजे वो बच्चों की क्लास स्टार्ट होगी, तो उसमें इनका विशेष योगदान है। 20 बच्चों को जोड़ा है, तो अब इनसे अब वहाँ का हम देखिए इतना काम करेंगे जी 7:30 बजे तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। और अब सुशील जी की जगह मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे केंद्र प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी से कि वो और आकर के प्राणायाम और ध्यान में हमारा सहयोग करें। पद्मासन, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नरेंद्र जी भी अभी साधना चल रही थी इनकी साइड में। सुशील जी और नरेंद्र जी दोनों हमारे अधिकारी एक ही फ्लोर पे रहते हैं और इतना शानदार इन्होंने अपने प्रांगण को बना रखा है, छत को बना रखा है। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब आंख बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। अगर किसी को समझ में ना आए, ज्ञान मुद्रा की स्थिति आप देख सकते हैं। कुछ पल श्वासों को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमर को गर्दन को सीधा रखिए।
भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। 1 मिनट का अभ्यास करेंगे केवल, लेकिन 1 मिनट आप पूरी श्रद्धा से करें, पूरे प्रयास के साथ करें। पूरी क्रिया के दौरान मूलबंध लगा रहेगा, शरीर में हिलडुल कम हो, केवल पेट की मूवमेंट हो या केवल छाती तक श्वास को लेकर जाएं और फिर शक्ति लगाकर श्वास भरना, शक्ति लगाकर श्वास छोड़ना। स्थिति लेंगे और प्रारंभ करें। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ें। बाह्य कुंभक में रुकें, मूलबंध लगाकर रुकें, फिर आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूलबंध लगाकर रुकें। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। देखिए, केवल हमने 1 मिनट इसका अभ्यास किया और आप देखिए कितनी हमारी इसमें करने में एनर्जी लगी, और जैसे ही हम शांत बैठे कितनी एनर्जी को महसूस कीजिए, कितनी एनर्जी आपको रिसीव भी हुई इससे। जनरली ये भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में किया जाता है। सर्दियों में इसका अभ्यास इसके 4 चरण होते हैं। अलग अलग चरणों को हम करीब 8 से 10 मिनट लगाकर करते हैं जी। कई बार तो उससे ज़्यादा भी समय लगाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम के लिए नहीं है, लेकिन ये प्राणायाम इस कोरोना जो ये महामारी चल रही है उससे बचने के लिए बहुत उत्तम है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा कर रहे हैं, केवल 1 मिनट अभ्यास किया। ताकि इसका लाभ भी मिले और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। कपाल भाती प्राणायाम, पुनः हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, पुनः ध्यान रहे कंधे ना हिलें, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो, मुस्कान हो। आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें और धीरे धीरे आनंद पूर्वक ही श्वास को अधिक से अधिक भरें। मूलबंध लगा लें जी, और शक्ति लगाएं, साथ में पेट को अंदर पिचकाएं। छोड़ने में, भरने में फिर से इंतजार करें, फिर से शक्ति लगाएं, बाहर छोड़ें, करते जाएं जी। तीन मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी। समय का मैं ध्यान रख रहा हूँ, बस आप पूरे प्रयास के साथ सही तरीके से करते जाएं।
जिनको श्वास संबंधी कोई रोग हो, हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, वो किसी भी प्राणायाम में झटका लगाने वाली या जिसमें झटके से श्वास छोड़ना हो, जैसे हम कपालभाति कर रहे हैं, या जहाँ पर श्वास रोकना हो, ऐसी कोई भी क्रिया को, प्राणायाम को ना करें। वो मेरे साथी केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करें या गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। जो भी हम यहाँ पर साधना करवाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक रेगुलर साधक के लिए जो होनी चाहिए उसको करवाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखें। जिनको सर्वाइकल है वो आगे झुकने की क्रिया को अवॉइड करें, थोड़ा करें। जिनको हिरनिया का कोई ऑपरेशन हुआ है वो पेट का कोई आसन ना करें। जिनको घुटने की समस्या होती है, वो घुटने से, जिसमें उनको ऐसे आसन जिससे घुटने पर ज़्यादा दर्द आता हो, अफेक्ट आता हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हो, वो आसन ना करें। तो ये सब चीज़ें आपने खुद ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप प्रतिदिन योग से जुड़े रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो कोई भी समस्या है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे नी की प्रॉब्लम है, चाहे कमर दर्द है, हृदय का रोग है, तनाव है, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुककर मूल बंद लगाकर रुकें, फिर आंतरिक कुंभक में रुकें, पुनः मूल बंद लगाकर रुकें। अंत में क्रिया को पूरा करते हुए शांत अवस्था, चेहरे पर मुस्कान, कोई हिलडुल ना हो जी। अगर आँख खुल रही हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह साधना से नहीं जुड़े हुए जी। कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं आपका मन व्यग्र है, और मेहनत की ज़रूरत है जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिनको श्वास की दिक्कत हो, नाड़ी शोधन की जगह अनुलोम विलोम करेंगे। लगभग सेम प्राणायाम है। नाड़ी शोधन में बस हम श्वास को रोकते भी हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। दाएं हाथ की बनाएं प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है जी। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से 4 की गिनती में श्वास को लीजिए। नासिका को बंद करके 8 की गिनती में श्वास को अंदर रोक लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद हैं। अंगूठे को हटाकर 8 की गिनती में श्वास को बाहर निकालिए राइट साइड से। अब 4 की गिनती में राइट साइड से श्वास को भरिए। 8 की गिनती में श्वास को अंदर होल्ड कीजिए, रोकिए, और 8 की गिनती में लेफ्ट साइड से अनामिका को हटाकर श्वास को सने सने बाहर निकालें। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 4 से 5 आवृत्तियां और करें जी इसकी।
वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग आज कमर को गर्दन को सीधा करके कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी। बस पूरे प्राणायाम में ध्यान के दौरान इसी प्रकार आपने कमर को गर्दन को सीधा रखना है। इसी प्रकार मुस्कान आपकी लगातार जारी रहनी है। मुस्कान तो आप पूरा दिन ही बना कर रखें। बाएं से 4 की गिनती में श्वास को भरना, 8 की गिनती में श्वास को अंदर रोकना दोनों नासिकाएं बंद करके, और 8 की गिनती में ऑपोजिट साइड से श्वास को बाहर निकालना। इसी प्रकार फिर ऑपोजिट साइड से 4 की गिनती में श्वास को भरना, 8 की गिनती में श्वास को रोकना, और 8 की गिनती में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालना। अब जो अनुपात हमने लिया 1 2 2 का अनुपात, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से करें। जो 4 की गिनती में ना कर पाएँ 3 6 6 का करें। जो पुराने साधक हैं, जो लगता है बिना चेहरे पर तनाव लाए हम और ज़्यादा देर रुक सकते हैं, वो 5 या 6 की काउंटिंग से करें। 5 10 10 या 6 12 12। मन के ऊपर नियंत्रण आता है जी इसके प्राणायाम के करने से। अनुलोम विलोम के तो सारे लाभ मिलने ही मिलने हैं। अगर मन नियंत्रण में आएगा हमारा, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे, भटकाव नहीं होगा। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में जी, तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई, उंगलियां आसन की ओर इंगित करती हुई। गर्दन सीधी जी, गर्दन सीधी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। बाईं ओर से श्वास को खत्म करते हुए निकालते हुए आएंगे वापस। शुरू हमने लेफ्ट साइड से किया था भरते हुए, विराम भी देंगे लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए। शांत अवस्था, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। महसूस करें कैसी फीलिंग आ रही है। कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं। क्या आपको हल्कापन लग रहा है? क्या आपका मन प्रफुल्लित है? क्या आपके सारे अंग खुशी से झूम रहे हैं? क्या आपको विशेष शांति की अनुभूति हो रही है? अगर इन सब के आंसर हाँ में हैं, तो बहुत ही ईश्वर की कृपा हम चल रही है। माता पिता का आशीर्वाद हम सब के ऊपर चल रहा है।
किसी क्वेश्चन का आंसर ना में है तो और हमें थोड़ा सजग रहना है, समय से जुड़ना है, स्नान करके जुड़ना है। मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, मैं बार बार लोगों को जहाँ भी जाता हूँ सुबह नहाने के लिए मैं ज़रूर सबको प्रयास करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। लोगों को लगता है कि उससे क्या फ़ायदा होगा, पसीने आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीना आप मेरे कहने से, 1 महीना नहीं तो 21 दिन आप लगातार करके देखिए एक बार। और अगर आपको अपनी साधना में, अपनी दिनचर्या में अगर आपको परिवर्तन ना नज़र आए तो फिर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करें, बिना नहाए करें, जैसे आपकी इच्छा हो करें। एक बार आप मेरे कहने से ज़रूर एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करें, केवल 21 दिन के लिए, कोई ज़्यादा दिन नहीं होते। चलिए जी, शांत अवस्था, बहुत ही आनंद आया हमें प्राणायाम करके, बहुत अच्छी फीलिंग आई। आइए उस प्रभु का नाम लें, उस प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का संकीर्तन करें। उस प्रभु को पुकारेंगे, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा सभी मिलकर साथ देंगे। ओम ध्वनि में जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं सोफे पर बैठे रहें, जो बैठने में भी असमर्थ हों लेट करके भी कर सकते हैं। जिनको बोलने में थोड़ी मुश्किल लगे वो केवल श्रवण करें, लेकिन ध्यान हमारा प्रभु की ओर हो। सब भूल जाइए, बस कुछ पल के लिए प्रभु को पुकारना है। बस प्रभु तेरा ही सहारा है, तूने ही संभालना है। प्रभु बुलाइए उस प्रभु को, मिलकर साथ देंगे मेरा। भरिए श्वास।
शांत, शांत अवस्था, लेकिन ओम का प्रभाव, ओम की वाइब्रेशंस को, ओम की शक्ति को आपने महसूस करना है। ऐसा आपको प्रतीत हो एक ही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर के ध्यान में खोए रहें। हे ईश्वर, बस ये कृपा, ये सद्बुद्धि बनी रहे प्रभु। बहुत ही अज्ञानी हैं हम, बहुत ही नादान हैं, नासमझ हैं, बार बार भटकते हैं। आपने आके संभालना है प्रभु। संभालिए हमें, संभालिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। हाँकिए प्रभु, हमें इस सन्मार्ग पर चलते रहें प्रभु। अपने गृहस्थ जीवन का भी पालन करते रहें प्रभु। करिए प्रभु कृपा, करिए प्रभु कृपा, करिए प्रभु कृपा। बार बार प्रभु से पुकार, बार बार प्रभु का सानिध्य महसूस करें, प्रभु से आशीर्वाद लें। प्रभु का स्पर्श कितना आनंददायक, पूरे शरीर को एकदम ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। कल जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना और शांति पाठ करें एक साथ मिलकर। केवल शांति पाठ करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। पहले एक लंबी ओम ध्वनि भरिए, गहरा लंबा श्वास। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर स्पर्श दें। बहुत कोमलता से आंखें खोलते हुए अपने हाथों के, अपनी हस्तरेखाओं के दर्शन करें। एक बार फिर से ईश्वर का, अपने माता पिता का धन्यवाद करें आज के आनंद के लिए। प्रभु का विशेष विशेष धन्यवाद, आप सबका विशेष धन्यवाद जो आप प्रतिदिन इतनी उत्साह से जुड़ते हैं, समय से जुड़ते हैं और अंत समय तक जुड़ते हैं। प्रभु आपको हमेशा योग से जोड़ कर रखे, पूरे परिवार को जोड़ कर रखे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। खूब बढ़िया से आपका बिजनेस, खूब अच्छी आपकी जॉब, जो भी आप बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं उन सब में आपको भगवान पूरा योगदान दे। पुनः एक बार मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने साधकों का, अपने केंद्र प्रमुख का धन्यवाद, और आज सुशील जी का और नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद, जिनकी बदौलत
ये हम आपके सामने लगातार साधना लेकर आ पा रहे हैं। बहुत ही लगातार इनका साथ मिल रहा है, बहुत ही आनंद। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, चाहे वो नरेंद्र जी का हो, चाहे सुशील जी का हो। अभी प्रज्ञा बच्चों की क्लास में उसका पूरा योगदान, हमारी क्लास में पूरा योगदान। कल इनके ब्रदर आए हमारे पास और उनका देखिए कितना बढ़िया योगदान सुरेंद्र जी का। तो इसी प्रकार इस दोनों परिवारों को, हम सब परिवारों को जोड़ कर रखे भगवान योग से, ऐसी कामना करते हुए आज की साधना को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:30 बजे। किसी भी त्रुटि के लिए, गलती के लिए क्षमा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।